अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। उसके बाद उस बाप पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ, इसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जो वाक़या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है जो पाकिस्तान के झेलम जिले के अंदराना गांव में पेश आया था। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब लोग होते हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकतें कर जाते हैं जिनकी वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्म कर रही होती है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है इस दुनिया में बाप और बेटी का कैसा रिश्ता होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। एक लड़की, एक औरत वो दुनिया में किसी मर्द पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है तो वो होता है उसका बाप। एक लड़की इस दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा चाहती है वो होता है उसका बाप। अरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदराना गांव में रहने वाली एक माँ ने सच्चा वाकया बयान किया है। वो माँ कहती थी कि मेरा शोहर बहुत अय्याश किस्म का था, एक जालिम शख्स था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता था। उसको ना घर की परवाह थी और ना ही काम की परवाह थी, बल्कि वो हम सब पर जुल्म किया करता था। मैं अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ घर में रहती थी। मेरा शोहर एक तो कुछ कमाता नहीं था और हमारे पैसों को ले जाकर शराब पीता था और जुआ खेलता था। इसीलिए हमारे घर का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम कर रहे होते थे, 2 वक्त की रोटी को बड़ी मुश्किल से कमाकर घर लाते थे और ऊपर से मेरा शोहर रात को कुछ शराबी दोस्त को के हमारे घर में बैठा देता था। एक बार ऐसा हुआ, हम रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मेरी बेटी अकेली थी। उस वक्त मेरा शराबी शोहर अपने दोस्त के साथ घर में आया। घर में आने के बाद मेरी बेटी को आवाज लगाने लगा। मेरी बेटी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरे शोहर ने गुस्से से चीखकर उसको आवाज लगाना शुरू कर दिया, जिससे डरकर मेरी बेटी उसके पास चली गई। अपनी बेटी को सामने देखकर बाप कहने लगा, हमें जोर की भूख लगी है, हमारे लिए खाना बनाकर लाओ। मेरी बेटी डरकर रसोई घर में गई और खाना बनाने लगी। फिर जब खाना तैयार हुआ तो मेरी बेटी खाना लेकर उसके सामने पहुंच गई। मेरी बेटी पर जब मेरे शराबी शोहर की दोस्त की नजर पड़ी तो वो काफी देर तक गौर से मेरी बेटी को देखता रहा और जब वो खाना रखकर वहाँ से चली गई तो मेरे शोहर का शराबी दोस्त कहने लगा, यार तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है और जवान भी लगती है। एक बात कहूँ, तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है और बूढ़ी हो चुकी है और तुम अभी एकदम जवान लग रहे हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी से निकाह कर लो, फिर तुम दोनों मजे से घर में रहना। दोनों पर उस वक्त का शराब का नशा था और शैतान गालिब हो चुका था। इसीलिए अपने दोस्त की बातें सुनकर मेरे शोहर ने कुछ नहीं कहा और वो नाराज भी नहीं हुआ। उसने जरा फिर कुछ भी नहीं कहा कि ये तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो। उस वक्त वो इस बात को सुनकर खुश हुआ। उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई कि उसने अपने एक शराबी दोस्त को ये नहीं बोला कि तू पागल हो गया है, मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहा है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं इसका बाप हूँ, मैं निकाह इसके साथ में कैसे कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी मेरे शोहर ने नहीं कहा। उस वक्त मेरे शोहर पर शैतान गालिब हो चुका था और कहने लगा, यार तू तो बात सही कह रहा है, अगर मैं इसके साथ शादी करूँगा तो मेरे दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। फिर इतना कहकर अपने दोस्त को घर से बाहर भेज दिया। प्यारे दोस्तों, वो माँ कहती थी, इस दौरान मेरी बेटी घर में अपना काम कर रही होती है और उन लोगों की बातें सुन रही होती है। वो लोग अपने कमरे में बैठे थे और बातें कर रहे थे। फिर शाम को जब वो अपना काम करके घर वापस लौटी तो उस वक्त मेरा शोहर घर में मौजूद नहीं था। हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। हालांकि मेरी बेटी ने रात में ये बात मुझसे नहीं बताई। सुबह जब हम लोग फिर से अपने काम पर चले गए तो मेरा शोहर और मेरी बेटी घर पर मौजूद थे। जैसे ही मेरे शोहर ने ये मौका देखा कि हम लोग चले गए हैं तो मेरे शोहर ने अपने शराबी दोस्त से कहा कि काजी को लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त एक काजी को लेकर आ गया। काजी को कुछ नहीं मालूम था, काजी को बहुत पैसे दे दिए गए थे। फिर मेरे शोहर ने देखा कि मेरी बेटी कमरे में अकेली है। फिर वो कमरे में गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उससे कहने लगा, चुपचाप रहना, मैं तुझसे निकाह कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना और चुपचाप जाकर काजी के सामने बैठ जाओ।
और काजी तुमसे जो भी कहे उसका हाँ में जवाब देना। ये सुनकर मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी, मगर घर में उसकी बातों को सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। फिर जबरदस्ती बाप ने बेटी के साथ निकाह कर लिया। जब ये अफसोसनाक हम लोगों ने खबर सुनी तो मेरे शोहर ने हम सबको बहुत मारा पीटा और हम सबका मुंह बंद करवा दिया और कहने लगा, अगर इसके बारे में तुमने किसी से भी कुछ कहा तो मैं तुम्हें सबको जान से मार दूंगा। कुछ दिन डर और शर्म के मारे किसी से कोई भी बात नहीं की और उस दौरान मेरा शोहर मेरी बेटी पर जुल्म करता था। फिर तीसरे दिन मैंने अपने भाइयों को पैगाम भिजवा दिया। मेरे भाई आए और मेरे जालिम शोहर के चुंगल से हम सबको चुराकर ले गए। एक जालिम बाप ने शराब और शैतान के बहकावे में आकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। फिर वो शख्स दिन भर शराब में डूबता गया और हमारी इतनी बद्दुआ ले चुका था कि कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी में आवाज नहीं होती है। हमने एक दिन सुना उस जालिम शख्स को, वो अपने घर में तड़प रहा था। वो बुरी तरह से चीख रहा था और चिल्ला रहा था क्योंकि उसका पेशाब और पखाना दोनों बंद हो चुका था। उसका पेट फूल चुका था। उसको डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे ही वो शख्स 5 दिनों तक चीखता चिल्लाता रहा और फिर वो कचरे के ढेर के पास जाकर मर गया। उसे कोई दफन करने वाला ना था, उसकी कोई कब्र तैयार करने वाला ना था। उसकी लाश को कुत्ते नोच नोच कर खाना शुरू हो गए। उसकी लाश में कीड़े पड़ गए, बदबू फैलने लगी। प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब। एक बाप जो अपनी बेटी से मुहाफिज होता है, उसने इस कदर इतनी गंदी हरकत कर डाली, उसका अंजाम ऐसा ही होना था। तो प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज।